अस्सलाम वालेकुम। ओम शांति। नमस्कार। तमाम सुनने वाले भाई बहनों की सबसे पहले तो खैरियत पूछता हूँ और ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे हालात से गुज़र रहे होंगे और आप बहुत खुशनुमा होंगे, खुश नसीब रहते होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जब भी कोई बीमारी आने वाली होती है या बॉडी में अगर कुछ हलन चलन होने वाली रहती है तो बॉडी उसके पहले कुछ निशानियां हमें भेज देती हैं, हमें सिग्नल देती है। वो बीमारी कहती है कि अब मैं आने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहिए। ये बिल्कुल बताती है बीमारियाँ। अगर हम उन सिग्नल को अच्छी तरह समझ ले और समझने के बाद अमल करें तो मैं समझता हूँ हम बहुत सी लंबी लंबी बीमारियाँ और अस्पताल के बड़े खर्चे से बच सकते हैं। है ना, आजकल लाखों रुपये चले जाते हैं। अरे 2-4 दिन अगर अस्पताल के अंदर भर्ती करना पड़े तो खा मखाई 50-60 हज़ार रुपये तो आराम से निकल जाते हैं, है ना। कई कई लोगों को तो जो है अपने घर बार, अपने जेवर तक बेचने पड़ते हैं। तो ऐसी हालत न आए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बॉडी को सिग्नल को समझे, पहचाने और उस पर अमल करें। चलो आज हम बात करते हैं एक आम बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अभी एक स्टडी की गई थी जिसमें ये मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान में 18 साल के ऊपर के जितने लोग हैं, 18 साल के बाद की जो आबादी है, उनमें से हर 4 आदमी में से एक शख्सियत को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब सोचो, पूरी दुनिया में सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट स्ट्रोक आता है और उससे करीब 1,77,00,000 आदमियों की मौत हो जाती है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इसी से हार्ट स्ट्रोक आता है, इसी से हार्ट डिजीज आती है, इसी से पैरालिसिस का अटैक आता है, इसी से डायबिटीज होती है। न जाने कितने किस्म किस्म की बीमारियां आती हैं। तो चलो आज ये समझे कि ये ब्लड प्रेशर किस बला का नाम है। ये एक बला है। दर हकीकत के अंदर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये एक बॉडी की कंडीशन है जो आपको आगाह करती है कि मेरी क्या हालत है। हमारे बदन में जो है रगों की वेन का एक जाला बना हुआ है, उसे धमनी कहते हैं, आर्टरीज कहती है,
जो फेफड़ों से प्योरीफाइड किया हुआ खून हार्ट को पहुंचाती है, और हार्ट फिर ये प्योर ब्लड, खालिस खून जिसे कहते हैं, वो धमनियों के ज़रिए बॉडी के सारे पुर्जों को पहुंचाता है। वो खून ब्रेन से लेकर पैरों की जो उंगलियां है वहाँ तक हर एक ऑर्गन को हार्ट अपने पंप के ज़रिए उस खून को पहुंचाता है। अगर वो हार्ट नॉर्मल तरीके से काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक मिसाल दूँ आपको। जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, पता नहीं सारा दिन कितनी मस्ती करता रहता है, कितना खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसको कोई थकावट महसूस नहीं होती, उसकी सांस फूलती नहीं, क्योंकि उसकी धमनियाँ, ये जो रगे जो है, ये रगे रगे बिल्कुल साफ सुथरी है, चौड़ी है। हार्ट जो एक पंप है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आराम से काम करता है, इसलिए बच्चे की सांस फूलती नहीं, उसको थकावट नहीं महसूस होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के, धीरे धीरे हमको थकावट महसूस होती है। थोड़ा चलते हैं, सांस फूलने लगती है, ठीक है, पसीना आता है। क्या होता है? ये हमारी जो ये धमनियाँ है, ये रगे है, ये रगे ये धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, इसमें कचरा जम जाता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं या तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों होता है ये? हम जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, है ना, शाम को दुकान के ऊपर जाते हैं, गर्मा गर्म भजिए, बटाटा वड़ा, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो ये जो फैटी चीज़ है ये हमारी धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर जम जाती हैं। हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, हमारे खून को हर ऑर्गन्स के ऊपर पहुंचाने के लिए। तो ये हुई ब्लड प्रेशर, माने हार्ट कितनी आराम से जो है वो लहू पहुंचाता है या उसे बहुत काम करना पड़ता है। ये बहुत काम करने वाली बात को कहते हैं हाइपरटेंशन। यही है सारे बीमारियों की जड़। क्या होता है, हम जैसे बड़े होते हैं बहुत कैलोरी वाला खाना खाते हैं, बराबर, जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते। आप अगर एक्सरसाइज, वर्जिश, वॉक, रनिंग करते, चाहे कितना ही खा लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट के अंदर बहुत डिफरेंस होने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर होता है। चलो हम फौरन इस बात के ऊपर आ जाए जो आज की टॉपिक है, ये ब्लड प्रेशर की निशानियां क्या है, कैसे मालूम पड़े कि ब्लड प्रेशर हमें होने वाला है या हो गया है।
सबसे पहली निशानी है सिर का दर्द। अगर हमेशा आपको सर दर्द रहता है, सर भारी रहता है, तो बगैर बाजार से एस्प्रो या एनेसिन की गोली खाने के बजाय डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लो। सुबह उठते हैं आपकी आंखें जो है लाल नज़र आती है, बाद वक्त आंखों के अंदर जो है जैसे खून जम गया है वैसी बूंद नज़र आती है। ये भी एक निशानी है कि आपका ब्लड प्रेशर सही नहीं है। कन्फ्यूज़न रहता है बाद वक्त, ऑल ऑफ ए सडन उलझन रहती है, क्या करना क्या नहीं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मोहतरमाएँ जो काम करती है किचन के अंदर, उनको बाद वक्त खड़े खड़े गिडीनेस आती है, चक्कर आने लगती है। भाइयों को भी जो है बाद वक्त अचानक चक्कर आने लगती है। थोड़ा चले सांस फूलने लगती है। ये सब मेरा तजुर्बा है सब, और मैंने लोगों को देखा भी है, उनको समझाया भी है। चलते चलते थकावट महसूस होती है, बाद वक्त पसीना भी आने लगता है। तो ये कुछ चंद निशानियां हैं, जो चंद सिग्नल है जो हमें चेक करने होंगे। बैठे मत रहो मेरे भाई, अरे ये तो चलता रहता है, सर दर्द तो होता रहता है, ठीक है। आंखों के सामने कभी अंधेरा छा गया 5, 10, 15 सेकंड के लिए, ठीक है, चल गया। हैवीनेस, सीने के अंदर जो है वजन लगता है, ये आप समझ ले, इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही आगे चलकर हार्ट डिजीज़ पैदा कर सकती है। यही आगे चलकर आपको ब्रेन स्ट्रोक लग सकती है। यही आगे चलकर पैरालिटिक का अटैक भी ला सकती है। ज़िंदगी भर की मोहताजी आ जाती है मेरे भाई, तो इसे समझे। मैं कोई डॉक्टर या हकीम नहीं हूँ, या तो कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। 77 साल की उम्र तक जो भी मैंने महसूस किया है, जो सिग्नल मैंने समझे हैं, और उस सिग्नल को समझने के बाद उस पर अमल किया है, वरना मैं बहुत पहले से ही गुज़र जाता था। आपके सामने ये बात करने के लिए शायद यहाँ पर नहीं पैदा होता, बहुत पहले, लेकिन समझा मैंने, समझकर अमल किया। तो ये ब्लड प्रेशर की निशानियाँ हैं, इस पर आप अमल करें। अब आगे के वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि अगर इसको निग्लेक्ट किया, इस निशानी को नहीं समझे, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर जाते वक्त आपको ये कह दूँ, आपके लिए दुआ करूँ कि आपको ये कोई भी सिग्नल हरगिज़ न मिले। ये दिल की दुआ है। हरगिज़ ये मौका ही नहीं आए कि आपको ये सिग्नल समझने की ज़रूरत पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़े।
मेरी ये दुआ है कि आप खूब 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 तन से भी दुरुस्त रहे, मन से भी दुरुस्त रहे और ज़हनियत से भी दुरुस्त रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदा हाफिज़।